फर्स्ट ईयर में मेरी 2 बैग थी, सेकेंड ईयर में मेरी 3 बैग थी, तो बाय द एंड ऑफ थर्ड सेमेस्टर मेरी 5 बैग इकट्ठी हो गई थी और उसी साल मेरे फादर एक्सपायर कर गए। कभी मेरा ये हमेशा से गोल नहीं था कि मुझे यूपीएससी क्रैक करके एक ऑफिसर बनना है। मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट थी कि मुझे इमीडिएट स्टेबिलिटी चाहिए, जो कि कोई और जॉब नहीं दे सकती थी। 15 दिन का मेरे पास टाइम था एमटेक के एग्ज़ाम्स ख़त्म होने और यूपीएससी के एग्ज़ाम के बीच। मैंने भी यही सोचा था 15 दिन में मैं कौन सा यूपीएससी निकाल लूँगी, जब मैंने 2 बार इतनी प्रिपरेशन के साथ मेरा मार्क्स से थोड़े मार्क्स से रह गया। ये चीज़ मैंने अपनी सीख ली थी, अपने जहन में बिल्कुल बिठा ली थी कि सीखिए स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बहुत कुछ इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। आज ही जोश स्किल्स ऐप पर अपने मनपसंद कोर्स को शुरू करिए। डाउनलोड द ऐप टुडे। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम श्रुति शर्मा है। मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ और करंटली मैं असिस्टेंट डायरेक्टर की पोजीशन सर्व कर रही हूँ रक्षा मंत्रालय में। तो मैं अपनी अगर ये इस मुकाम पे जहाँ तक मैं पहुँची हूँ उसकी अगर मैं आपको जर्नी बताऊँ तो वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं थी, काफ़ी कठिन मेरा सफ़र रहा है। तो मैं वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो जिस फैमिली में मैं पैदा हुई थी, मेरे दादाजी का बिज़नेस था, टेक्सटाइल केमिकल्स का उनका एक बिज़नेस था। कलकत्ता से वो बिज़नेस करते थे, फिर हम आके दिल्ली सेटल हो गए और दिल्ली में उनका बिज़नेस काफ़ी अच्छा खासा चल रहा था। तो परिवार में मेरे फादर और उनके 8 भाई, सब लोग उस बिज़नेस को ही चलाते थे। दूर दूर तक किसी ने कोई जॉब नहीं करी थी। इनफैक्ट गवर्नमेंट छोड़ो, मतलब सरकारी जॉब तो छोड़ो, एक प्राइवेट जॉब भी नहीं करी थी किसी ने। तो सबका वहाँ पे हम लोग थे, हमारी जनरेशन के सभी कज़न्स का बस यही सबका अप्रोच था कि बस पास हो जाना एग्ज़ाम में। पास होने में ही उनको काफ़ी अप्रिसिएशन मिलता था, बहुत इनाम मिलते थे, गिफ्ट्स मिलते थे। मेरा लेकिन समहाउ किसी तरह, मुझे भी नहीं मालूम कैसे, थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ ओरिएंटेशन था, थोड़ा मेरा झुकाव रहा है पढ़ाई की तरफ, क्योंकि शायद मेरे फादर जो थे वो काफ़ी पुश करते थे मुझे कि पढ़ने को वो एक इम्पॉर्टेंस देते थे। तो शुरू में ये होता था कि फ़ादर कलकत्ता में बिज़नेस संभालते थे और हम लोग मदर के साथ यहीं रहते थे। और क्योंकि जॉइंट फैमिली थी तो हमें अपनी जो ज़रूरतें थी वो सब, जितना भी घर में ज़रूरतें थी वो एक ही तरफ से पूरी होती थी। बेसिक ज़रूरतें तो पूरी हो जाती, जो भी कुछ एक्स्ट्रा होता था उसके लिए कभी कभी मदर को मेरे नाना जी से बात करनी पड़ती थी। उस टाइम पे मुझे इंडिपेंडेंस की इम्पोर्टेंस समझ आई और उस समय मुझे लगा कि मुझे एक ऐसी मुकाम पे जाना है जहाँ पे मैं इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस ले पाऊँ, मुझे और लोगों पे, आसपास के लोगों पे निर्भर ना होना पड़े अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए। बट कॉलेज में बीटेक में एडमिशन हुआ। अब बीटेक में जब कॉलेज लाइफ एक बार शुरू होती है तो सब लोग थोड़ा भटक जाते ही हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई को लाइटली लिया और मेरी बैक आने लग गई। फर्स्ट ईयर में मेरी 2 बैग थी, सेकेंड ईयर में मेरी 3 बैग थी, तो बाय द एंड ऑफ थर्ड सेमेस्टर मेरी 5 बैग इकट्ठी हो गई थी। 5 बैग के साथ तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो आगे जाके यूपीएससी क्रैक करे, मतलब इतना हौसला ही नहीं होता है उसके बाद। बट समहाउ मेरे दोस्तों वगैरह ने मुझे मोटिवेट किया और मैंने मैंने अपनी बैग्स क्लियर करी। सबसे पहला टारगेट ये था कि बैग क्लियर करनी थी। आगे का सफ़र यूँ हुआ कि कॉलेज लाइफ चली गई, 4th ईयर स्टार्ट हुआ। तो 2013 का टाइम था, वो मुझे अच्छे से याद है, नवंबर 2013 का समय था। तो मेरे फादर को लिवर सिरोसिस डिटेक्ट हुआ, उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगी। तो मैं एक्चुअली, जैसे हर लड़की अपने फादर से अटैच रहती है, मैं भी उनसे काफ़ी अटैच थी। तो वो वाला जो पीरियड था, वो वाला जो एक समय था, वो मेरे लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल, बहुत ही दुख भरा था। तो उस समय जब मुझे पहली बार पता चला तब मुझे एहसास हुआ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का एहसास हुआ उस समय। मुझे लगा कि कुछ करना है। तो एक्चुअली मैं, हमारे परिवार में, मतलब हम लोग 3 बहनें हैं और मैं उनमें सबसे बड़ी हूँ। तो जाहिर सी बात है मुझ में थोड़ी जिम्मेदारी वाली फीलिंग थी, पहले से ही थी। तो अब जब उनको ये कंडीशंस हुई, जैसे जैसे टाइम बढ़ा उनकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती गई। तो मेरा गेट का अटेम्प्ट था, 2014 में पहला अटेम्प्ट था। तो उस टाइम पे ये हुआ कि जिस दिन मेरा गेट का एग्ज़ाम था उसी के जस्ट पहले दिन एक कंडीशन होती है लिवर सिरोसिस में, जिसमें आप अपने, मतलब जो पेशेंट होता है वो अपनी पूरी मेंटल स्टेबिलिटी खो देता है, वो अपनी मेमोरी खो देता है और बहुत ही सीवियर कंडीशन हो जाती है, वो बिल्कुल एक अलग इंसान बन जाता है। तो उस कंडीशन में मेरे फादर पहुंच चुके थे, वो हम में से किसी को पहचान नहीं रहे थे और वो हॉस्पिटल में थे और उसी दिन मेरा गेट का एग्ज़ाम था। उस दिन मुझे, मतलब
एक्चुअली एहसास हुआ कि क्या करना है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अपने उन इमोशंस को साइड में रख के उनसे जूझते हुए किस तरह मैं अपना एग्ज़ाम लिखूं। बट मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने किसी तरह करके एग्ज़ाम निकाला, एग्ज़ाम लिखा और उस समय मेरी गेट में 1000 रैंक आई थी। बट क्योंकि मैंने कोचिंग इस तरह सीरियसली नहीं करी थी और घर में इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल माहौल था, तो मुझे पता नहीं था कि 1000 रैंक के साथ मुझे जाना किधर है। तो उस साल मैंने ड्रॉप ले लिया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सोचा कि 1000 रैंक शायद काफ़ी नहीं है किसी अच्छे एमटेक कॉलेज में जाने के लिए भी या पीएसयू में अप्लाई करने के लिए। तो मैंने ड्रॉप ईयर लिया। मैंने कहा मैं अगले साल एग्ज़ाम फिर से निकालती हूँ। उस टाइम पे फादर की कंडीशन और ख़राब होती रही। वो जो 1 साल का दौर था, 2014 से 15 का दौर, उस टाइम पे मुझे दोनों चीज़ों से जूझना था। एक तो अपने फादर की इलनेस जो कि एक कॉन्स्टेंट स्ट्रगल थी, प्लस एक अपने करियर को भी सेटल करना था, क्योंकि वो पीक टाइम था जब करियर सेटल करना होता है। उस टाइम में मैंने किसी तरह करके अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी और 2015 में मैंने गेट का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छी रैंक से निकाल लिया। 2014 में मैंने फर्स्ट टाइम यूपीएससी वैसे ही एग्ज़ाम लिख लिया था, यूपीएससी का इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम। दोस्तों के कहने पे मैंने वैसे ही एक अटैम्प्ट दिया और मेरा बाय चांस सिर्फ 2 मार्क्स से रहा। तो उस टाइम मुझे लगा कि शायद एक जॉब सिक्योर करने के लिए मैं एग्ज़ाम दे सकती हूँ। तो मैंने फिर अगले साल भी मैंने सोचा कि अगले साल इसको और मेहनत करके दिया जाए तो शायद मैं एग्ज़ाम निकाल लूँ और मेरे पास एक जॉब हो जाएगी। कभी मेरा ये हमेशा से गोल नहीं था कि मुझे यूपीएससी क्रैक करके एक ऑफिसर बनना है, बट क्योंकि मुझे एक जॉब की रिक्वायरमेंट थी और मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट थी कि मुझे इमीडिएट स्टेबिलिटी चाहिए जो कि कोई और जॉब नहीं दे सकती थी, तो मैं इसी की तरफ बढ़ी आगे। 2015 में मैंने बहुत ही मेहनत के साथ ये एग्ज़ाम दोबारा से दिया और मेरा फिर से 7 मार्क्स से रह गया और उसी साल मेरे फादर एक्सपायर कर गए। तो ये वाला पीरियड मेरे लिए एक्चुअली बिल्कुल मैं टूट चुकी थी उस टाइम पर। मुझे समझ नहीं आ रहा था और मुझे ये लगा कि शायद मेरे डेस्टिनी में ही नहीं है कि मुझे ईएस बनना भी है। और वो टाइम मेरे लिए काफ़ी, मैं बिल्कुल ये मान लो कि मैं बिल्कुल डिप्रेशन में ही जा चुकी थी 2-3 महीने के लिए। तो 2016 में मैंने दोस्तों के ही कहने पे एक बार फिर से आखिरी बार दोबारा यूपीएससी ईएस का फॉर्म भर दिया और उस टाइम की बात ये है कि 15 दिन का मेरे पास टाइम था एमटेक के एग्ज़ाम्स ख़त्म होने और यूपीएससी के एग्ज़ाम के बीच के दिनों का। उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि 15 दिन का ही टाइम है मेरे पास, जितना भी टाइम है मैं उसमें अपने पूरी एनर्जी डाल देती हूँ, पूरी जान झोंक देती हूँ। उसके बाद देखती हूँ अगर नहीं हुआ तो फिर वैसे ही ठीक है, तो मान लेंगे कि किस्मत में नहीं था। तो मैंने अपने आप को बिल्कुल अपनी पूरी जान लगा दी प्रिपरेशन में। उन 15 दिन के समय में मुझे याद है कि मैं हर दिन सिर्फ 2 घंटे की मैंने नींद ली है और मैंने किसी भी तरह करके, इतना वास्ट सिलेबस होता है जो भी ईएससी देता है, उन्हें पता है कि सिलेबस 15 दिन के लायक का नहीं होता। इस थॉट को मैंने बिल्कुल निकाला और मैंने सिर्फ इस चीज़ पे फोकस किया कि मैं किस तरह 15 दिन में अपना मैक्सिमम दे पाऊँ। तो मैंने सिर्फ हर दिन 2-2 घंटे की नींद निकाली और मैंने बस अपने आप को झोंक दिया उस तैयारी में। और 15 दिन के बाद जब 3 दिन का एग्ज़ाम होता है, उन दिनों भी मुझे पता नहीं मैं किस हालत में जाके एग्ज़ाम दे के आई हूँ, क्योंकि इतने दिनों की नींद और कुछ भी नहीं पता मुझे, बस मैंने एग्ज़ाम दे दिया किसी भी तरह करके। मेरे दिमाग में बस ये चीज़ थी कि गिव अप नहीं करना है। ये चीज़ मैंने अपनी सीख ली थी, अपने जहन में बिल्कुल बिठा ली थी कि गिव अप नहीं करना है। और उस 15 दिन के स्ट्रगल और कठिन मेहनत के बाद वो दिन भी आया जब फाइनली मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। तो मैं अपनी स्टोरी से सिर्फ ये मैसेज आप सबको देना चाहती हूँ कि कभी गिव अप नहीं करना। कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ हों, कितनी भी मुश्किलें हों, आप कभी भी गिव अप वाली चीज़ अपने दिमाग में मत आने देना। कभी भी लॉजिक को इस चीज़ में मत डालना। कभी भी आपको प्रैक्टिकली लगेगा चीज़ें इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। आपको लगेगा, मैंने भी यही सोचा था 15 दिन में मैं कौन सा यूपीएससी निकाल लूँगी, जब मैंने 2 बार इतनी प्रिपरेशन के साथ मेरा मार्क्स से थोड़े मार्क्स से रह गया, तो 15 दिन में तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था। लेकिन मैंने उस टाइम पे गिव अप नहीं किया। मैंने ये नहीं किया कि मैंने फॉर्म ही नहीं भरा, मैंने तैयारी नहीं करी। उस टाइम पे भी मैंने अपनी पूरी जान लगाई और फाइनली रिजल्ट आपके सामने ही है। तो अपनी इस स्टोरी से मैं आपको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि कभी भी गिव अप नहीं करना। मुश्किलें आपके सामने आएंगी, लाखों चीज़ें, लाखों कठिनाइयाँ आपके सामने आएंगी, बट आप गिव अप मत करना, क्योंकि जब आप गिव अप कर देते हो तभी वहीं पे आपकी जर्नी ख़त्म हो जाती है। और जब आप गिव अप नहीं करते, अपना कंटिन्यू एफर्ट देते रहते उसी चीज़ में, तो आपके लिए सक्सेस कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे वेट कर ही रही होती है।
मेरे पास कितनी भी कठिनाइयाँ आई, कितनी मुश्किलें आई, मैंने कभी गिव अप नहीं किया। उन 5 बैकों को लेके और अपने फादर की इलनेस को लेके, इतने सेटबैक्स को लेके, इमोशनल ट्रॉमा को लेके, उन सब को पीछे छोड़ते हुए मैं आगे बढ़ी। मैंने उस टाइम भी हार नहीं मानी, मैं अभी भी हार नहीं मानूंगी। 1 मिनट ठहरिए, वीडियो को बंद मत करिएगा। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप भी अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करके अपने करियर और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि एक कॉन्फिडेंट और डायनामिक पर्सनैलिटी के क्या सीक्रेट्स होते हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि पैसों से पैसे आखिर कैसे कमाया जाए? अगर इनमें से कोई भी सवाल का जवाब हाँ है, तो जोश टॉक्स के पास हमारे लिए एक सुझाव है। जोश टॉक्स हमारे लिए लाया है जोश स्किल्स ऐप, जहां पर डिटेल्ड और इंटरैक्टिव कोर्सेज के साथ हम विभिन्न टॉपिक्स को समझ सकते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और तो और जोश स्किल्स ऐप पर ऐसे 50 से ज्यादा कोर्सेज हैं जिन्हें देश के जाने माने एक्सपर्ट्स ने बनाया है, और वो हमें डेली वीडियो लेसन्स, असाइनमेंट्स, टेस्ट्स और पीडीएफ नोट्स के साथ सिखाएंगे। जोश स्किल्स ऐप पर आज 1,20,000 से ज्यादा लोग स्पोकन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कंप्यूटर स्किल्स जैसे अलग अलग विभिन्न टॉपिक्स को सीख रहे हैं और अपने अगले जॉब और अपनी जिंदगी के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, अपने करियर गोल्स को अचीव करें और जिंदगी में कुछ बड़ा करें, तो आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और अपने पहले कोर्स की शुरुआत करें। आपसे कोर्स में मुलाकात होगी।